हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी 9th क्लास में जो आपकी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, वो आपका है चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है बच्चों, जैसे हमने केमिस्ट्री के अंदर मैटर के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो एटम होता है ना, कि कोई भी जो बिल्डिंग है या कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी होती है। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या था, ब्रिक। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह से आज हम पढ़ रहे हैं बायो के अंदर, हम बोल रहे हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स are composed of cells। ठीक है बच्चों, कि सारी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सेल से मिलके बनती हैं। ठीक है, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो इन 1665, ठीक है, जो रॉबर्ट हुक एक बायोलॉजिस्ट थे, तो जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉर्क सेल्स लिए बेसिकली, है ना। कॉर्क क्या होता है, अभी बार्क ऑफ द ट्री। अब जो एक ट्री है उसकी जो छाल होती है, ठीक है, मतलब उसका जो छिलका होता है, उसको हमने वहाँ से निकाल लिया, और उसको जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक सिंपल डिज़ाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो बहुत सिंपल था, तो उन्होंने उस माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया, कॉर्क को ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कॉर्क resembled the structure of honeycomb। cork resembled with the structure of honeycomb। जैसे मधुमक्खी के शहद छत्ता होता है ना जो, तो उसके जैसा उसको स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा उसको स्ट्रक्चर दिखा, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। तो रॉबर्ट हुक ने इन कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया, रॉबर्ट ने इनको क्या नाम दिया, इसको उसने नाम दिया सेल। ठीक है, क्योंकि जो सेल इन लेटिन लैंग्वेज में सेल का जो मीनिंग होता है बच्चों, वो होता है लिटिल रूम। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो अभी तक बताया, दैट वाज बेसिक, कि जो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया 1665 में बताया। तो उसने क्या किया, जो एक सेल्फ डिज़ाइन, उस टाइम पे उसने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बनाया, खुद तैयार किया, तो वो बहुत सिंपल था। उस टाइम पे उसने कॉर्क सेल्स, मतलब एक ट्री की जो बार्क ऑफ द ट्री कहते हैं हम इसको, कॉर्क, उसको उसने ऑब्जर्व किया। जब उसने उसको ऑब्जर्व किया, 10 स्लाइस ऑफ कॉर्क को, तो उसको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखी जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंपार्टमेंट्स थे। तो रॉबर्ट हुक ने उस कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया। तो बच्चों, हमारी बॉडी सेल से बनती है। जो सेल्स होते हैं वो आगे मिलके क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है बच्चों। जैसे ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी जो है, एक प्रॉपर इनकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, जिससे एक पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है। तो जो सेल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ये क्या होता है बच्चों, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ बॉडी। ये पूरी बॉडी हमारी सेल से बनती है, और हमारी पूरी बॉडी को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और जो पूरे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज ड्यू टू दीज सेल्स। इन सेल्स की वजह से होते हैं बच्चों। ठीक है, अब जैसे आपकी बुक में देख लेते हैं, अगर आप अपनी बुक में थोड़ा सा देखना चाहते हो, वेरी सिंपल। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cell is a Latin word for a little room. ये मैंने आपको सारा बता दिया। This may seem to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of the science. कि उस टाइम पे ये बड़ा सिंपल सा लगा कि ये क्या कोई नई बात, खास बात नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम
दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स, कि कोई पहली बार किसी ने ये बताया था कि कोई जो लिविंग थिंग्स हैं वो किसी सेपरेट यूनिट से मिलकर बनती हैं. द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब द यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी. लेट अस फाइंड आउट द अबाउट द सेल्स. अब देखो एक एक्टिविटी की है बच्चों आपकी बुक में, ठीक है. इस एक्टिविटी में मैं आप खुद पढ़ लेना इसको. इन्होंने क्या किया, एक अनियन पील लिया, अनियन बल्ब लिया, उसकी उन्होंने अंदर से एक परत निकाल ली, अनियन की एक अंदर से परत निकाल ली फोर्सेप्स की हेल्प से, ठीक है. मतलब परत निकालने के लिए इनको फोर्सेप्स चाहिए, तो वहाँ से हमने एक परत निकाल ली बहुत पतली पॉलीथीन की तरह. तो उसको हमने क्या किया, वॉच ग्लास के ऊपर रखा, ठीक है, जिसपे थोड़ा पानी था. पानी इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत पतली होती है, बड़ी जल्दी सूख जाती है, सूखने के बाद ये बेंड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, ड्राई हो जाती है. तो हमने इसको ड्राई और फोल्ड होने से रोकने के लिए इसको वॉच ग्लास के ऊपर रख लिया, जिसके ऊपर थोड़ा पानी था. फिर हमने सैफरानिन सोल्यूशन डाल दिया. सैफरानिन का कलर ब्लू या वायलेट होता है, सो दैट हमें जो सेल्स है वो अच्छी तरह से दिख सकें. फिर हमने क्या किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दिखाया हुआ आपकी बुक में, उस स्लाइड जो हमने प्रिपेयर की थी उस स्लाइड के नीचे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ये स्लाइड बनाई यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ से चेक किया. जब हमने चेक किया तो हमें ऐसी स्ट्रक्चर दिखी. अब इस स्ट्रक्चर को आपने ध्यान से देखना है. हमें एक स्ट्रक्चर को थोड़ा डार्क कर रहा हूँ. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है बच्चों, ऐसी मान लो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है. मान लो मुझे ये स्ट्रक्चर दिखी, तो अब उसमें ये क्या है बच्चों, एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये फोर्थ सेल है, ऐसे हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दी, ठीक है. अब जब ये स्ट्रक्चर दिखी बच्चों, तो उसमें जो ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं बच्चों, ये न्यूक्लियस है, ठीक है. जो ये आउटर बाउंड्री है किसी भी स्ट्रक्चर की, ये होती है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं हम, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. अब जो इस डॉट न्यूक्लियस है, ये उसकी आउटर बॉडी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं इसको हम, साइटोप्लाज्म. तो मैंने अभी तक आपको दो चीजें बताई इंपॉर्टेंट, कि मान लो ये आपके पास एक सेल है, मान लो ये एक सेल की स्ट्रक्चर है, मान लो ये न्यूक्लियस दिखाया हुआ है उन्होंने, न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों. यहाँ पे एक फ्लूइड होता है यहाँ पे बीच में, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. और ये बच्चों जो आउटर कवरिंग है ये बन गया आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसका मतलब मेन जो पार्ट्स होते हैं, मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, वो तीन होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों. अब इन्होंने जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें हमें क्या बताया हुआ है, क्या कह रहे हैं वो हमें कह रहे हैं, we can try preparing temporary mounts of peels of onions of different sizes. कि जैसे हमने स्लाइड बनाई पीछे वाले 5.1 एक्टिविटी की, अब वो कहते हैं कि जो अनियंस हैं वो आप डिफरेंट साइज के लो, एक बड़े साइज का अनियन, एक छोटे साइज का अनियन, एक उन दोनों के बीच के साइज का अनियन, तो उनके आप स्लाइड्स बनाओ. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमें सेल्स दिखेंगे सभी में. डू वी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर आएगा सिमिलर स्ट्रक्चर. क्योंकि बच्चों जो अनियन है वो कहाँ से आया, चाहे वो अमेरिका से आया, चाहे वो कनाडा से आया, किसी भी कंट्री से आया है, चाहे वो बड़े साइज का चाहे वो छोटे साइज का, बच्चों उसके जो सेल्स होंगे वो एक जैसे ही होंगे. ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ से आया, ये लिखा भी हुआ है, द सेल्स ऑफ द अनियन पील विल लुक ऑल सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम. कि वो अनियन कहाँ से आया है बच्चों, ये मैटर नहीं करता, ठीक है. दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ अनियन बल्ब. जैसे मैंने आपको अभी बताया बच्चों कि ये बेसिक यूनिट है, जो सेल है वो किसी भी लिविंग बॉडी की, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं. ये इसको हम बेसिक यूनिट बोलते हैं. बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स तो वो अनियन बल्ब की होगी, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट उनके लिए कहा. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स. नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल. जो भी चीज़ आप अपना आसपास आपने देखते हो लेकिन वो लिविंग है तो वो सेल से बनी है. However, there are also single cells that live on their own. अब ये बहुत अच्छी बात है बच्चों. अब देखो जो सेल्स है ना बच्चों, तो दो तरह के होते हैं. जो हम सेल्स की टाइप्स की बात करेंगे तो हम दो टाइप्स की बात करते हैं. देखो एक तो होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं बच्चों मल्टी सेलुलर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए. अब देखो यूनिसेलुलर कौन से सेल्स होते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर वो सेल्स होते हैं जैसे अमीबा. अमीबा जो होता है बच्चों ये यूनिसेलुलर है. इसका मतलब है कि अमीबा के अंदर एक ही सेल है, बस ओनली वन सेल, एक ही सेल से मिलके ये अमीबा बना हुआ है बच्चों, ठीक है. ये अमीबा की स्ट्रक्चर है. अब इसके अंदर सिंगल सेल होता है बच्चों, सिंगल सेल, एक सेल सारी फंक्शन परफॉर्म करता है.
और बेसिक लाइफ के फंक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिशन, खाना खाना, अंदर लेके जाना फूड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसकी डाइजेशन, जिसको हम रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ये बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो 10th क्लास का चैप्टर है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो आपने फूड खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद एक्सक्रीशन होती है बच्चों। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं आपके, उसको बॉडी से रिमूव करना बच्चों। तो यूनिसेलुलर में अमीबा आ गया। अब जो अमीबा की स्ट्रक्चर मैंने वैसी बना दी, क्योंकि अमीबा की कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है। ये एक प्लेन में स्ट्रक्चर है बस। तो ये यूनिसेलुलर है, एक सेल से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर ये एक सेल ही चारों काम करता है बच्चों, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर में जैसे ह्यूमन बॉडी आ गई। अब मल्टी सेलुलर का क्या मतलब हुआ बच्चों? कि इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेल था, वन सेल, अब यहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत टाइप होती हैं सेल्स की, ठीक है। जैसे आपको अपने बुक में दिख भी रहा है, ये देखो, स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम, बोन सेल्स, स्पर्म, फैट सेल, और भी बहुत है ना। तो ये हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं बच्चों। अब ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स जो होते हैं बच्चों, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर में आती है, यूनिसेलुलर में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो अब ये सारा पढ़ लेना कि यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर टाइप के सेल्स होते हैं, और ये उन सेल्स को उन्होंने हमारी बॉडी में दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, तो ये देखो, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। अब किसी भी सेल की जो शेप होती है बच्चों, जो उसका साइज होता है, शेप का मतलब जैसे कोई सेल राउंड है, कोई सेल इलोंगेटेड है, तो वो शेप होगी। साइज मतलब कितना बड़ा है। और सेल्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, है ना। अब जैसे नर्व सेल है बच्चों, ये नर्व सेल लंबा क्यों है, इसकी शेप ऐसी क्यों है? क्योंकि इसने मैसेज को ट्रांसफर करना है। मान लो आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के ऊपर लग गया, आप टच कर लिया आपने गर्म चीज़ को, तो आपको एकदम से पता चल जाता है कि ये चीज़ गर्म है। अब इनकी लेंथ पता है कितनी होती है बच्चों? 1 मीटर, 1 मीटर की लेंथ होती है इनकी, अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर। तो हमारी बॉडी के अंदर कितने होते हैं वैसे? ये आपके अकॉर्डिंग 1-1 मीटर के कितने होंगे? हमें लगता होगा 5 होंगे सर, 10 होंगे, कोई कहेगा सर 100 होगा, लेकिन बच्चों जो मिलियंस होती हैं हमारी बॉडी में, इनका पूरा एक नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्या बताया? शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। मैंने आपको अभी बताया कि जो अमीबा होता है उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं, वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स, ठीक है। कई सेल्स में जो शेप होती है वो ज़्यादा फिक्स नहीं होती। एंड पेकुलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स हैज अ टिपिकल शेप। जैसे मैंने अभी आपको नर्व सेल की बात की कि इनकी जो शेप है वो टिपिकल है बच्चों, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होती है। मतलब जो काम नर्व सेल करेगा वो ब्लड सेल नहीं करेगा, जो ब्लड सेल करेगा वो स्पर्म सेल नहीं करेगा, जो स्पर्म सेल करेगा वो फैट सेल नहीं करेगा। इसका मतलब सभी को काम डिवाइड किया हुआ है और हर ने अपना अपना काम करना है। जैसे आपका काम है पढ़ना, तो आप पढ़ाई करना है बस, आपने, आपका और कोई काम नहीं है, ठीक है। सो आपने आज यहाँ तक पढ़ लेना है सेल के बारे में। कल हम आगे स्टार्ट करेंगे। और इस पैराग्राफ को अगर आपको टाइम मिला तो इसको भी रीड कर लेना, बहुत सिंपल पैराग्राफ है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।